नॉर्मल एक्टिविटी दिखा रहे हैं। सारी दुनिया फिल्म बना के पैसे कमा रही है। अगर ना होते तो भाई क्या। और आप देखेंगे ना आजकल पॉडकास्ट चले हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जितने भी व्यूज है ना वो हॉरर पॉडकास्ट पे ही होते हैं, मानते हैं ना। तो प्लीज मैं तो ये सारी चीजें अलायदा, लेकिन अपने बच्चों को पॉडकास्ट में तो मेरे भी कई चले बोल रहे हैं बहन जी, वो यहाँ सीख के गए हैं, यहाँ बता रहे वही बातें बता रहे जो मैंने उनको अनुभव कराई है। बस मैं तो सभी बहनों से, माताओं से अनुरोध करूंगी, आने वाली बच्चियों से भी जो माँ बनेगी, पिताओं से भी खासतौर से, सब कुछ करो। आने वाला समय कैसे देखते हैं नेगेटिविटी के हिसाब से, और जितनी भीड़ मनु भैया के पास आती है उसके हिसाब से। भैया जिस तरह से आपकी भीड़ है ना, मैं संसार में लोगों को, जैसे आप बात कर रहे थे मैं बताऊँ, ये मुझे तकलीफ हो रही थी, मैं वृंदावन भी गई थी, मैंने मात्र गुरुदेव से प्रार्थना की थी, और मैंने किसी से प्रार्थना नहीं की, राधा रानी से कि श्री जी, मैंने ये भी नहीं कहा कि लाडली जी मुझे ठीक करो, मैंने सिर्फ ये कहा है लाडली जी मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे बहुत अच्छे। और मार्ग कहाँ था ये पता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे कर्माज हैं जो मैंने इस नेगेटिविटी के रूप में भोगे। मैं अपनी श्री जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, नदी बह रही है, सरकार ने चाहा कि मैं इस पे पुल बना दूं और नदी का थोड़ा मोड़ देके, घुमाव देके, और यहाँ से बिजली उत्पन्न करी। बहती हुई नदी में बाधा आई, हाँ, आई। नदी का उसमें क्या करम है? नहीं, नदी का कोई करम नहीं। नाली बह रही है, आपके घर के आगे से जा रही है, आपने उसमें ईंटें डाल दी, बीच में मिट्टी भर दी, जी जी। नाली का क्या करम है? आपका जीवन बह रहा है, कोई आपके पीछे से जा रहा है, और वो जो पीछे से जा रहा है उसने उठा के आपको डंडा मार दिया, इसमें आपका क्या कर्म था? बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं यहाँ बैठ के अच्छा कर्म कर रहा हूँ, सारी दुनिया को पता है मेरे कर्म में कहीं इतनी सी भी गड़बड़ नहीं है, चूक नहीं है। कोई आदमी आके ये नहीं देखता कि मैं अपने मालिक के सामने बैठा हूँ, और इस दुनिया में वो काल स्वरूप है। इधर आना थोड़ा सा, ये दिखा दो भाई, वो देखो मेरा मालिक बैठा है, मेरा इष्ट बैठा है, वो काल स्वरूप है। दुनिया उससे डरती है, और मैं उसकी आंख से आंख मिला के यहाँ बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और उससे आंख से आंख मिला पा रहा हूँ। सवेरे मिलाता हूँ, शाम को आके अगले दिन फिर मिलाता हूँ कि नहीं मैंने अच्छे कर्म किए हैं आज तेरे नाम से, मुझे यूं ही लगाए रखना अपने इसी कर्म पे, ठीक है? यही धर्म है, पूरे दिन जाप करो, लोगों को ठीक करो, और उनको बोलो कि अब भक्ति करो। मैं तो तुम्हारे पुण्य में से पुण्य ले लूँगा, मुझे तो यशस्वी के पुण्य में से पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या है, मैं तो सब भगवान का प्यारा हूँ, कोई भगवान ही ऐसा नहीं बना जिसके मनु भैया प्यारे ना हो इस धरती पे। आप मुझे बता दो, ठीक है? कोई किसी देवता का प्यारा है और कोई किसी, भाई एक बात बताओ, आपका तो पृथ्वी लोक पे गुरु रहता है, मेरा तो आसमान पे आकाश मार्ग में गुरु रहता है। मेरा तो गुरु ही आसमान में है। शनिदेव महाराज कहाँ है? नीचे तो नहीं है? हाँ बोलो शनिदेव महाराज की। ये तो मुझे ही बता गई है नीचे, ये कह रही है नीचे आप हो, मैं हूँ। हाँ। माँ कसम सही कह रही है, वो दिमाग लगा गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे नहीं समझे तो भाई मुझे तो वो ही मालिक दे देगा भाई। चलो कहीं नहीं जाएंगे, लास्ट में शनि की ठंडी रेत पे जाके लौट लेंगे। मैं फुटबॉल खेल लूँगा अकेला, किसी की जरूरत नहीं है। ओमपाल आए तो बात अलग है कि नहीं? है कि नहीं? सुनील को तो ले जाएंगे नहीं, इसका तो पेट मोटा होता जाता, भागे नहीं जाता इससे तो। नहीं, कितनी गंभीर बात है कि हम लोग, हमारा समाज इस चीज को मान नहीं रहा है और जकड़ा इससे। आज आपके जो दर्द कम हुए, इससे आपने ये देख लिया। इसका मतलब अगर हम डॉक्टर से चेकअप कराते हैं तब वो हमारी ऐसी बीमारियों को भी बीमारियों में गिन देता है। कभी उसको सर्वाइकल बताता है, कभी माइग्रेन बताता है, कभी डिप्रेशन बताता है। मैं कितना करके दिखाऊंगा। और बात रही कि इसको मैं बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाऊं, तो वो तो आपको पता है ना कि मीडिया इतना बढ़िया प्रचार करता है आज का कुछ हद नहीं। फ्री में तो कोई किसी का प्रचार क्यों करेगा? पैसा हमारे पास देने के लिए नहीं है, और ये काम जैसे तैसे करके मैं चला रहा हूँ। साधारण सी बात है ना, लोगों को जिस प्रकार से बिना तप के भगवान, भजन के भगवान नहीं दिखते ना, तो इसी तरह से तप के, जब तक तुम उस धरा पर उतर कर तप नहीं करोगे ना, तब तक दिखेंगे नहीं। तब उन लोगों की बुद्धि वहाँ उस स्तर तक पहुँची ही नहीं है मनु भैया। यही बात। बोलिए शनिदेव महाराज की।
इतना सा ये तत्व रह गया, बहुत सूक्ष्म सा। और 2-4 बार में आपका ये कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, किस लोक में गया। आज पूछ भी तो रही थी यशस्वी, क्या पूछ रही थी तू? ये कहाँ चले जाते हैं? हाँ, क्या पूछ रही थी? 8 दिन बाद कहाँ चले जाते हैं? 8 दिन बाद अब तू ही पूछ रहे भाई कहाँ चले जाते हैं। मेरे लिए तो मेरी माला में आ गया ये। अब मैं इसको भजन करूंगा, 2-4 बार नाम लूंगा तो ये माला से जाट छूट जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, कालापन खत्म हो जाएगा, इसकी इच्छाएं मर जाएंगी किसी को सताने की। और ये भगवान की शरण में जाके मंदिर के घंटे के पास बैठ जाएगा, घंटा सुनेगा। अब सुनेगा तो क्या कहते हैं, अगर शरीर में रह के सुनेगा तो इसको चक्कर आएंगे, कि फील होगी, क्रोध आएगा, हाजिरी लेगा, शरीर में घूमेगा, बल दिखाएगा, हा हू करेगा, दांत निकालेगा, कभी हंसेगा हा हा हा, राक्षस की तरह, है ना। और लेकिन अब जब माला में फंस गया है, रुद्राक्ष ने ग्रहण कर लिया है, तब ये खूब नाम सुनेगा बैठ के मंदिर के घंटे के पास। ठीक है, तब इसको अच्छा लगेगा सब। तो मोक्ष तो यही है ना, गति तो हमारे पास ही है, तभी तो इतने लोग चल के आते हैं और लेके आते हैं लोग, है ना। देखो एप्पल वाले बाबा है ना, वो जिन्होंने वो जिनके पास वो आया था स्टीव, क्या नीम करोली बाबा। हमारे यहाँ एक भक्त आया, उसने कहा मुझे रात को बाबा जी का सपना आया, नीम करोली बाबा कह रहे थे तुम मनु भैया के यहाँ चले जाओ। वो यहाँ आया, ठीक हो गया। अब हमें तो भाई इससे ज्यादा क्या बात, इसका मतलब नीम करोली बाबा भी हमें जानते हैं। कामाख्या देवी ने इनको दर्शन दिए कि सवेरे जो वीडियो दिखे बस, अब पहली वीडियो इन्होंने मेरी देखी। और पूछो वो कैसे आए, उनको क्या हुआ था जिस टाइम वो मुझे मिले। हाँ, उसको तो मैं हॉस्पिटल में जाके 8 घंटे झप करके बाहर लेके आया हूँ, उसका तो ऑपरेशन करने वाले थे। रेयर केस है जिसके लिए मनु भैया धाम छोड़ के हाँ। हॉस्पिटल गुड़गांव में जाके 8 घंटे जॉब किया और वही क्रिया की जो भी इन्होंने माला से किया वो निकाला। हाँ, और उनका वो सारा दर्द कष्ट और जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन बच गया, है ना। और उनकी रोती हुई बेटी बहुत हंसी उस दिन। ठीक है, फिर उसने मुझे काजू खिलाए, बादाम खिलाए, फिर पेप्सी भी पिलाई थी जी, पेप्सी भी पिलाई थी। फिर उसने भैया मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं कहीं नहीं भटकी इन 15 दिनों में। भाई बहुत अच्छे, भटकी नहीं, सीधा यहीं आ गई, यही कृपा है देवता की, है ना। कहीं भटकती तो बहुत सारा पैसा लग जाता, बर्बाद भी हो जाते, और शरीर खराब हो जाता, और हालत बद से बदतर हो जाती। और कहीं हो सकता है चौराहे पे मुर्गा शुर्गा दुआ देता कोई, वैसे तो ये देती नहीं है, इन्होंने नाम धारण कर रखे है। ठीक है, लेकिन मरता क्या ना करता भाई, पता चले कोई बोतल ही झटक गया है जी, चौराहे पे रखवा गया। चलो बहन जी, खुश रहो। शनिदेव महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, मैया राधा रानी की। ये तो सब कह दो मेरे साथ, हे मैया राधा, हे मैया राधा, मिटा दो सारी बाधा। मिटा दो सारी बाधा। खत्म हो गई बाधा।